बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बात करेंगे बिहार और झारखंड की खास खबरों पर। शुरुआत करते बेतिया से, जहां नरकटियागंज में एक निजी अस्पताल में डीएनसी करने के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक पर जमकर बवाल काटा। आखिर पूरा प्रकरण क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खबर नरकटियागंज से है, जहां नगर के एक निजी अस्पताल में डीएनसी करने के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक में जमकर बवाल काटा। घटना नगर के हाई स्कूल चौक स्थित रवि रंजन क्लिनिक की है। मृत महिला की पहचान थाना क्षेत्र के सिसवा बहुअरवा गांव निवासी कनोज पासवान के पत्नी ज्ञानती देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि ज्ञानती देवी गर्भवती थी। सुबह घर पर 6 बजे के करीब डिलीवरी के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद अधिक रक्तस्राव होने लगा। घबराकर परिजन आनन फानन में 11 बजे के करीब रवि रंजन क्लिनिक लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर देवनाथ रंजन ने महिला की जांच की। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि घबराने की बात नहीं है, मरीज का डीएनसी करना पड़ेगा, उसके बाद रक्तस्राव बंद हो जाएगा। फिर डीएनसी करने के 4,000 रुपए की मांग की। परिजनों ने 3,000 रुपए देने की गुहार लगाई। फिर मोलतोल करने के बाद अस्पताल कर्मियों ने परिजनों से 3,800 रुपए जमा कराए। उसके बाद महिला का डीएनसी किया गया। डीएनसी करने के बाद डॉक्टर द्वारा ब्लड की मांग की गई। जब परिजन ब्लड का इंतजाम कर क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद सभी अस्पताल कर्मी क्लिनिक छोड़ फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर भी अस्पताल छोड़ फरार होने वाले थे, लेकिन उन लोगों ने डॉक्टर को कहीं जाने नहीं दिया। घटना के बाद घंटों हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। दलालों द्वारा परिजनों से मैनेज का खेल शुरू हुआ और इसमें उन लोगों ने सफलता भी हासिल कर ली। बताया गया है कि 3.25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को कंप्लेन की और शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव लेकर घर चले गए। देखिए सर, सुबह का बात है, मतलब 6 बजे के लगभग में डिलीवरी हुआ था और डिलीवरी हुआ तो सही सलामत हो गया था। बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे मतलब जो घर से चले हैं लोग, तो ब्लडिंग न रुकने की वजह से यहाँ पे मतलब गार्जियन घर पे नहीं थे, यहाँ पे लाके एडमिट कर दिया गया है। और एडमिट करने के बाद ये चेकअप वेकअप किए हैं और बोल रहे हैं खलासी करना पड़ेगा। और खलासी की वजह से मतलब ये बोल रहे हैं कि 7 ग्राम ब्लड था शरीर में और रिक्स कवर लेके ही बोल रहे हैं कि हम कर देंगे ठीक। और पेशेंट को भर्ती किए हैं और उसके बाद जब बाहर निकाले हैं तो बोल रहे हैं कि मेरा मरीज मतलब हार्ट अटैक से डेथ कर गया है, बचने की कोई संभावना नहीं है। एक बाइक साहब नकार दिए। पूछने के बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। यहाँ के कंपाउंडर और मतलब जितने भी स्टाफ यहाँ पे कोई किसी का आता पता कुछ नहीं है। डॉक्टर को यहाँ से भगाने की कोशिश भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। डॉक्टर को चैम्बर में बंद करके रखा गया है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कैमूर की अगली खबर है और रुख करेंगे इस खबर की ओर, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाने में पैक्स चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन करते हुए रात्रि में फ्लैग मार्च भी किया गया। देखिए रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाने से है, जहां पैक्स चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा के आदेश का अनुपालन करते हुए थाना अध्यक्ष बेलाव अनीश कुमार के कुशल नेतृत्व में सोमवार को रात्रि में फ्लैग मार्च किया गया, जो बेलाव थाने से निकलकर खरेंदा, पसाई, बेलाव, पटना, राजा के अकोडी, पचवैरा, नौहट्टा आदि गांव का भ्रमण कर शांति व सौहार्दपूर्ण मतदान करने की अपील की गई। थानाध्यक्ष अनीश कुमार ने कहा कि कोई भी मतदाता अपनी स्वेच्छा से जिसे आप योग्य समझते हो उन्हें अपना वोट जरूर दें। किसी के दबाव में या लोभ लालच में ना पड़े, अफवाह से दूर रहें। प्रशासन आपके साथ है। असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। पाकुड़ से खबर है, जहां झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में 6 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। देखिए रिपोर्ट। झालसा रांची के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह द्वारा सभी उपस्थित न्यायिक पदाधिकारी, लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम के कर्मी, सभी मीडिएटर, पैनल अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय पाकुड़ के सभी कर्मी, पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने संविधान के प्रस्तावना को पढ़ अमल में लाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह ने संविधान के उद्देश्य व प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हुए लोगों को अमल करने, एकता भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। मौके पर उपस्थित प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुधांशु कुमार शशि, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला एवं न्यायिक पदाधिकारी समेत न्यायालय कर्मी मौजूद रहे। और झालसा कैलेंडर के मुताबिक आज संविधान दिवस के रूप में आज की तिथि को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोग प्रस्तावना को पढ़कर और संविधान के प्रति अपना कर्तव्य और अधिकार के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर इस आशय की घोषणा करते हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, जिसको पूर्ण रूपेण 1950 में लागू हुआ और आज तक उसमें काफ़ी संशोधनें होती रहीं, जिससे सामाजिक आर्थिक रूप से हमारा विकास हो। प्रस्तावना में एक चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमको जो समझ में आता है कि इसमें जो है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपना काम करना है। यानी कि बंधुता, फेडरनिटी पर बहुत ज़्यादा जोर है, भाईचारा, इस पर एम्फेसिस दिया गया है और हम लोग इस उद्घोषणा के द्वारा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए उत्साहित रहते हैं। इसीलिए आज का दिवस रखा गया है और इसीलिए हम सभी उपस्थित होकर के संविधान की प्रस्तावना का पाठ करते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां पर पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के शाहद और बेदानी के बीच बिशुनपुरा गांव में दो मोटरसाइकिलों के बीच सोमवार रात जोरदार टक्कर हो गई। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के शाहद और बेदानी के बीच विशुनपुरा गांव में दो मोटरसाइकिलों के बीच सोमवार रात जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और सास गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दूसरी बाइक पर सवार दो युवकों को भी चोट आई है। सभी का प्राथमिक उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। वहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए MRMCH में भेज दिया गया है। मृतक की पहचान वीरेंद्र राम के रूप में हुई है, जबकि जख्मी में उसकी पत्नी किरण देवी और सास प्रतिमा देवी के अलावा उपेंद्र रजक एवं उदय रजक शामिल हैं। वहीं इस घटना से प्रभावित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। तरहसी थाना क्षेत्र के कसमार के पारपाइन गांव में स्वास्थ्य सहिया अंजू देवी पति अनूप कुमार की गला काटकर हत्या कर दी गई। आखिर ये सनसनीखेज वारदात कैसे घटित हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तरहसी थाना क्षेत्र के कसमार के पारपाइन गांव में स्वास्थ्य सहिया अंजू देवी की गला काटकर हत्या कर दी गई। सब्जी काटने वाले पंसुल से महिला का गला काट दिया गया। सोमवार सुबह 7 बजे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मामले के कई बिंदुओं पर छानबीन में जुटी है। घटना रविवार देर रात की है। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। वहीं सूचना मिलते ही पाकी विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर कुशवाहा भूषण मेहता स्वजनों से मुलाकात की और घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए बोले कि दोषियों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्यवाही करे। ग्रामीणों के अनुसार महिला के कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक कमरे में गला दबाया गया होगा और दूसरे कमरे में लाकर पंसुल से गला काटा गया। वहीं इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। हर कोई इस घटना से हैरान है। गांव वालों ने पुलिस से जल्द मामले का खुलासा करने का आग्रह किया है।
की बीमारी है। हम आए हैं, जानकारी तो कुछ नहीं मिला है। अरे ठीक हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, जेकर जांच हो जाएगा किया से सब लाश उठेगा, नहीं तो लाश यहाँ से नहीं जाएगी। आपको क्या लगता है कि कौन ये सब काम, किसी के साथ झगड़ा झंझट था? था तो कोई झगड़ा था, तो संदेह है कि कोई कुछ किया है। धमकी वगैरह किसी से मिला था? कोई धमकी दिया था कि नहीं दिया था पूरा हमको पता नहीं, लेकिन हाँ अकेले था। बेटी हमको राशि से आया था, राशि दिन होइबे किया आइला। कितने बच्चे कितने? दो बच्चा है। पति बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं, बाहर से आया था, राज्य से। मांग करना चाहते हैं प्रशासन से आप? सख्त तो है नहीं। हम तो यही मांग करना चाहते हैं, सीबीआई जांच करे, या एक तो डॉग भी आता है, उस डॉग को छोड़े, जे इसको इसके साथ गलत व्यवहार किया है या उसको काटे हैं या मारपीट किए हैं, क्या किए हैं, से डॉग है से जाएगी वहाँ और बताएगी। तो हो सकता है कि इसको भी कोई जगाया होगा पेशेंट बन के, और ये बेचारी दरवाजा खोली, घर में अकेली थी, इसका हस्बैंड बाहर कमाता है, इसका बच्चा भी यहाँ नहीं है, स्कूल में पढ़ रहा है उन लोग। हो सकता है कि कोई पेशेंट उठाने आया होगा, पेशेंट के बहाना बना के उठाने आया होगा। इसके साथ ये घटना हुआ, और हम लोग कभी सुरक्षित नहीं है। 12 बजे रात को भी लोग आता है और हम लोग दरवाजा खोलते हैं। अब इस तरह से अगर होगा तो हम कैसे किसी के साथ जा पाएंगे, किसी ग्रामीण के साथ हम कैसे कर पाएंगे कि मेरे साथ ये घटना नहीं होगा, ये मेरा हित परिवार होगा। मुख्य रूप से आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग सहिया बहनों को, दीदी लोग को, क्या आप लोग का मांग है? जी देखिए, प्रशासन से हमको यही मांग कि इसको जांच किया जाए, और जांच में जो दोषी पाया जाए तो उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। उसको फांसी की सजा पहले जांच किया जाए, और जो दोषी मिलता है उसको फांसी की सजा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरिता देवी हुआ। हम नौगढ़ ग्राम की सैया हैं। सैया क्या बोलते हैं, तरहसी प्रखंड के स्वास्थ्य सैया संघ के हम अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू देवी जो स्वास्थ्य सहिया थे, और इनकी निर्मम हत्या सो कहिए कि सब्जी काटने वाला जो होता है, जिसको पहसुल बोलते हैं हम लोग, उससे सो गला रेत करके हत्या किया गया है। और उसके पहले हम समझते हैं कि इनको गला दबाया गया था, और गला दबाने के बाद इन्होंने किसी को फ़ोन की है, और फ़ोन करने के बाद ये हो रही थी, आवाज़ नहीं निकल रहा था, तो इसके बाद उसको मृत्यु हो गई। हत्या के बाद लाश पड़ा हुआ है। जिससे जानकारी मिली, हम लोग आए, मरमाहत हैं काफ़ी हम लोग, और ये काफ़ी सामाजिक कार्यों से लेकर के अपना जो विभागीय कार्य था उसमें सक्रिय भूमिका निभाती थी। तो इसकी हत्या की सो हम घोर निंदा करते हैं, और प्रशासन को हमने कहा है, एसपी से हमारी बात हुई, डीएसपी से बात हुई, बड़ा बाबू अभी घटना स्थल पर हैं, तो हमने निर्देश दिया है कि ये डॉग स्क्वाड है सो बुलाया जाए, और बुला करके उसको तहकीकात किया जाए। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।